सपोज कीजिए आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं और उस रूम के अंदर आपके सामने टेबल पर एक आइस क्यूब रखा हुआ है। रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। इतना कम कि अगर आप सांस भी लेते हैं तो आपको अपनी सांसों से निकलता हुआ धुआं तक दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस, देन 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पर टेबल पे रखे हुए आइस क्यूब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस का तस रखा हुआ है। धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है और अब रूम का टेम्परेचर हो चुका है 15 डिग्री सेल्सियस। और अब आप देखते हैं कि आइस क्यूब पिघलना शुरू हो गया है। हम जिंदगी में बहुत बार जो स्टेप्स लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उन वो स्टेप्स छोटे हो सकते हैं और उन स्टेप्स का रिजल्ट हमें एक ही दिन में मिल जाए या ऑन द स्पॉट मिल जाए, ये जरूरी नहीं होता। पर मेन चीज होती है कंसिस्टेंसी। अगर हम लगातार वो स्टेप लेते जा रहे हैं तो एक दिन हमें सक्सेस अचीव हो जाती है। सेम थिंग ये दुनिया की लाइफ की हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। आप सोचिए, आपको प्यास लगी है और आपने जस्ट वन सिप लिया पानी का, क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। बट अगर आप लगातार कुछ और सिप लोगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। कोई भी बॉडी बिल्डर जब जिम के अंदर बॉडी बनाने के लिए जाता है तो अगर वो 7 दिन बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज कर ले, क्या वो आर्नोल्ड बन जाएगा? नहीं। हाँ, पर अगर वो लगातार कंटिन्यूअसली करता रहेगा तो वो अच्छी फिटनेस अचीव कर सकता है। स्टूडेंट के साथ भी तो सेम होता है। अगर आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे तो फिर उससे ब्रिलियंस नहीं आ जाता। पर अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे, एटलीस्ट एग्जाम के टाइम पे अगर आप लगातार पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप पास होने के कितने चांसेस बढ़ चुके हैं। हुसैन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज रनर, वो ये बोलते हैं कि मैं 9 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस पूरी कर लेता हूँ। 9 सेकंड्स में 100 मीटर की रेस पूरी कर लेता हूँ। और लोगों को सिर्फ वही दिखाई देता है, पर लोगों को ये नहीं पता कि उन 9 सेकंड के लिए मैं 4 साल खुद को ट्रेन करता हूं। मैं लगातार डेली 4 साल, 4 इयर्स ट्रेनिंग करता हूं, हार्डकोर ट्रेनिंग करता हूं, ताकि उन 9 सेकंड्स के अंदर मैं 100 मीटर रनिंग कर सकूं। लोग सिर्फ 2 महीने के लिए मेहनत करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं ये भी नहीं मानता कि कोई स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होता है और कोई स्टूडेंट वीक होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, भगवान ने सबको अलग बनाया है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर डिफरेंस होता है। बट जो डिफरेंस होता है ना, मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है कंसिस्टेंसी का। वो होता है आपके माइंड सेट का, कि आप कितना पॉजिटिव है। एक्चुअली में मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि स्टूडेंट अपना पूरा दिन इसी में बर्बाद कर देते हैं कि यार मैं सिंगल ग्रुप दूं कि डबल ग्रुप, बोथ ग्रुप दे दूं। यार मुझे कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए 30 दिन की, 40 दिन की, 50 दिन की। यार मुझे ना उस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल जाएं तो मैं वो पढ़ लूंगा। और अगर स्टूडेंट को वो जवाब मिल भी जाते हैं, उसे ये क्लियर हो जाता है कि मुझे एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देने हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है 40-50 दिन की, किसी सब्जेक्ट के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मुझे पहले कवर कर लेने चाहिए, अगर उनका जवाब भी मिल जाता है तो फिर वो स्टूडेंट के दिमाग में नए क्वेश्चंस जन्म लेते हैं। फिर वो सेल्फ डाउट के अंदर जाता है। फिर बोलता है कि यार क्या इन 40 दिन के अंदर सच में कोर्स कवर किया जा सकता है? और अगर कोई उन्हें बोले कि हाँ किया जा सकता है, अगर आप लगातार डेली डेडिकेशन के साथ में पढ़ते हो तो आप कवर कर लोगे, तो फिर एक नया क्वेश्चन आता है कि यार 40 दिन में कोर्स तो कवर हो सकता है, क्या मैं कवर कर सकता हूं? एम आई कैपेबल? क्या मैं कैपेबल हूं इसके लिए? स्टूडेंट्स, आप सीएमए कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है,
इंडिया की, भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री की इकोनॉमी के अंदर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप कंपनीज के कॉस्ट ऑडिटर बनोगे और कंपनीज की अकाउंटिंग भी करोगे और ऑडिटिंग के लिए भी जाओगे। आप प्रोफेशनल पर्सन बनने जा रहे हो। बहुत कम स्टेप दूर हैं आप लोग। बस आपके हाथ में डिग्री आने वाली है। पर हो सकता है इस वीडियो के नीचे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ जाएं। पर अगर आप कुछ क्वेश्चंस के अंदर डूबे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मैं बहुत नेगेटिव बोल रहा हूँ शायद। हो सकता है आप बोलें कि सर आप डिमोरलाइज कर रहे हो। मेरा इंटेंशन डिमोरलाइज करने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इंटेंशन है आपको एक रियलिटी चेक देने का। मैं बस आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो कोर्स कर रहे हैं ना, उसकी खुद की एक रेस्पेक्ट है, उस कोर्स की एक इज्जत है। आज 3 प्रोफेशनल कोर्स, सीए, सीएस, सीएमए के अंदर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज सीएमए के अंदर है और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी सीएमए के अंदर है। पर अगर स्टूडेंट्स आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन से आज जूझ रहे हैं, आज आपका 3 नवंबर हो चुका है, आपके 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने और 6 दिन बचे हुए हैं और आपके एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि क्या 40 दिन के अंदर मैं कोर्स कवर कर लूंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे लिए कुछ करेक्ट स्ट्रेटेजी मुझे मिल जाए, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं कैपेबल हूं, मैं कर लूंगा इसको क्लियर, और इन सब का जवाब मिल जाता है आपको, फिर आप सोचते हो कि क्या मैं सही कोर्स कर रहा हूं, क्या सीएमए वर्थ है, क्या मुझे अपना टाइम इसमें देना चाहिए। और इन चीजों को सोचते हुए पूरा दिन आपका निकल जाता है और आप बोलते हो कि मुझसे तो कुछ पढ़ाई ही नहीं हुई पूरे दिन। अरे पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि आपने अपना दिन सोचते हुए निकाल दिया, पूरा दिन स्ट्रेस में निकाल दिया आपने। आपको पता है बच्चों, ये मैं लाइफ के लिए बात कर रहा हूं और ये हर जगह पर काम आता है। पता है सबसे हार्ड क्या होता है, सबसे कठिन क्या है जिंदगी के अंदर? सबसे कठिन होती है स्टार्टिंग। किसी भी चीज की शुरुआत सबसे कठिन है। और एक बार आपने शुरुआत कर दी, एक बार अगर आपने शुरुआत कर दी, फिर आप उसे डेडिकेशन के साथ करने लग जाते हो। आप इसे किसी भी चीज में देख लीजिए। आप चाहे इसे डांस में देख लीजिए, आप चाहे इसे सिंगिंग में देख लीजिए, आप चाहे इसे ड्राइंग में देख लीजिए, आप चाहे इसे फिटनेस में देख लीजिए, आप चाहे इसे गेम में देख लीजिए, और आप चाहे इसे पढ़ाई में देख लीजिए। अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोई चैप्टर लेकर बैठे हो, जैसे हम स्कूल में मैथ्स लेकर बैठते थे, अभी आप अकाउंट्स लेकर बैठे हो, और अगर उसके क्वेश्चन आपसे निकलते हुए आ रहे हैं तो आपको मजा आने लगता है। आप बोलते हो कि यार और करता जाऊं, और करता जाऊं, और करता जाऊं। जो हमें रोक रहा है ना सक्सेस से, वो सिर्फ शुरुआत है। एक बार अगर आपने स्टार्टिंग कर दी तो सक्सेस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी अपना कोई टारगेट सेट करते हैं तो हम बहुत बड़ा टारगेट सेट करते हैं, अच्छी बात है, हमेशा टारगेट हमारा बड़ा होना चाहिए, पर हमारा कंसंट्रेशन भी उस टारगेट के ऊपर ही रहता है। आप देखिए जितने भी महान लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो ये बोलते हैं कि आप उस रिजल्ट के ऊपर, उस टारगेट के ऊपर ध्यान मत दो। अगर आप वहां पर ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है। आप ध्यान दो अपने प्रोसेस के ऊपर। आप इस चीज पे कंसंट्रेट करो कि आज जो आप टारगेट है आज का, क्या आप उसे अचीव कर पा रहे हो, क्या आप अपनी प्रोसेस सही कर रहे हो, क्या आप अपना काम सही कर रहे हो, रिजल्ट अचीव हो जाएगा। आप कभी यूट्यूब पर जाइएगा और यूट्यूब के ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखिएगा आमिर खान की, जो दंगल मूवी के अंदर उसने की है। वो शायद कुछ 7-8 मिनट का वीडियो होगा। उसके अंदर दिखाया है कि दंगल मूवी में जब वो बहुत हैवी, मोटे होते हैं और उसके बाद में फिर जो फिजिक वो अचीव करते हैं, उसमें उन्होंने क्लियरली ये बोला है, बोला यार जब मैं मोटा हो गया था ना, 95 केजीज के आसपास हो गया था, और फिर मैं जब
और ट्रेनिंग शुरू करी मैंने दोबारा से बॉडी बनाने के लिए, तो मुझे लगा यार ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं रिजल्ट को देख रहा था। मैं देख रहा था कि मुझे तो ये वाली बॉडी चाहिए एप्स के साथ में। बोला फिर मैंने वहां से ना अपना दिमाग हटाया। फिर मैं सिर्फ ये देखने लगा कि मुझे आज जो मेरा काम है ना, कि ये मुझे करना है, मुझे उस प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना मैंने शुरू किया। और जैसे जैसे मैंने प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, मैंने उस पर्टिकुलर दिन के टारगेट को अचीव करना स्टार्ट किया, वो मेन टारगेट के मैं धीरे धीरे नजदीक पहुंचने चला गया। स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आज आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन के अंदर आज की तारीख में डूबे हुए हैं, तो आप अपना सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। और आज से 10-12 दिन बाद और अगर आपने इसी तरह से समय बर्बाद किया, तो सच में आपके पास फिर टाइम नहीं रह जाएगा। आप अगर आज स्टडी स्टार्ट करते हैं तो भी टाइम है, इतना टाइम है कि आप पास हो जाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूं आप रैंक लेकर आ जाओगे, पास हो जाओगे। पर उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है शुरुआत। आप शुरुआत तो कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। आप डेली पढ़िए, लगातार पढ़िए। दिवाली का त्योहार हो गया, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। मैं ये भी नहीं बोलता हूं कभी, या मैं इस बात पे बिलीव भी नहीं करता हूं कि यार कोई फेस्टिवल अगर आ रहा है और आप स्टूडेंट हो तो उसे सेलिब्रेट मत करो, खूब करो। पूरे साल आपने मेहनत करी है, पूरे साल आप स्ट्रेस में रहते हो, और जब हम पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हम तो स्ट्रेस बस्टिंग के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं ना। हम ये दिवाली को स्ट्रेस बस्टिंग टाइम ही समझ लेते हैं कि भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, खूब एंजॉय करो मस्ती से। लेकिन अब ये खत्म हो गया। अब वापस आ जाओ ट्रैक पे और पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बच्चों, ऐसा पढ़ो पूरे डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंस के साथ, कि जब आपका रिजल्ट आए ना, आपको कुछ बोलना ना पड़े। आपका रिजल्ट रिजल्ट की गूंज इतनी होना कि वो जितने भी लोगों ने आपको आज तक ताने कसे हैं, चाहे से आपके कोई दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोसी हैं, सबका मुंह बंद हो जाए। आप ना उस दिन को देखा करो कि यार मेरा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और मेरे मम्मी पापा प्राउड से अपना सिर ऊंचा करके और उस दिन खड़े हुए हैं कि अब बोलो क्या बोलते थे मेरे बेटे बेटी के बारे में। और मैं आपको बोल रहा हूं आप ये अचीव कर सकते हो, और बहुत शानदार तरीके से अचीव कर सकते हो। आप में वो पोटेंशियल है। अगर आपने सीएमए जैसे कोर्स को चुना है, तो ऑब्वियसली आपने अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लिया है, जो है राइट डिसीजन लेना, करेक्ट डिसीजन लिया है आप। बस अब उसके लिए जो जरूरी है वो है मेहनत करना। स्टूडेंट्स, आप बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल, बहुत कंफर्ट के साथ में बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। बस आप इस प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। अब ये मत देखो कि यार रिजल्ट के अंदर मुझे ये, आप प्रोसेस पे ध्यान दो कि आज का जो है मुझे टारगेट, मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ये मुझे आज कंप्लीट करना है। आप जब प्रोसेस के ऊपर ध्यान दोगे ना, रिजल्ट अपने आप अचीव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक प्रॉमिस करना होगा आज कि सर, आज 3 नवंबर है और दिसंबर अटेम्प्ट के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, हम उनके लिए फुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ेंगे। एंड आई विल बिकम सीएमए। मैं सीएमए बनकर रहूंगा, मैं सीएमए बनकर रहूंगी। बच्चों, इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आज की ये वीडियो क्लोज करते हैं। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।